अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आबिद अली है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जैसे कल मैंने एक कमिटमेंट की वीडियो डाली थी कि न्यू ईयर्स न्यू कमिटमेंट से कुछ नई कमिटमेंट के साथ हमने इस साल का आगाज़ किया है और इंशाल्लाह थ्रू आउट द ईयर एवरी डे हम अपना जो है सारा एक शेड्यूल को लेकर चलेंगे, उसके हवाले से जो है ना अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो उसके साथ ही जो है एक मैंने शुरू किया कि कुरान का मुताला जो है ना वो सबसे अव्वलीन तरजीह हमारी होनी चाहिए उसको समझने के हवाले से। तो आज मैंने जो है वो कुरान की पहली 60 आयात सूरह बकरा की जो है उनको सुना, उनकी ट्रांसलेशन, और उसके अंदर जो मौज़ूआत बयान किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो पहली 60 आयात का जो है मैंने उसके अंदर कौन से मौज़ूआत डिस्कस किए गए हैं, वो मैंने एक डेटा इकट्ठा किया और उसके ऊपर हम मुख्तसरन सी रोशनी डालेंगे। इसके हवाले से ये वीडियो है, इसीलिए इसका टाइटल भी आपने देखा होगा कि कुरान अंडरस्टैंडिंग है, चैप्टर 2 वर्स 1 टू 60। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सूरह बकरा के अंदर जो है शुरू में कुरान पाक की अज़मत को जो है वो बयान किया गया है कि, और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें बताई गई कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, कि वो किताब है जिसके अंदर कोई शक नहीं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है कुरान पाक के बारे में, तो इससे हम इसकी अज़मत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किताब की कितनी बड़ी फ़जीलत है। ठीक है। और इसके साथ ही इसमें एक और बड़ी चीज़ कि ये उन लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है जो तकवा इख्तियार करते हैं। ठीक है जी। और आगे तकवा इख्तियार करने वाले यानी मुत्तकी लोगों की कुछ सिफ़ात बयान की गई हैं कि मुत्तकी लोग वो हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, और यानी कि अनदेखी हकीकतों, जैसे अल्लाह ताला की ज़ात है, उसको हमने देखा नहीं लेकिन उसके ऊपर हम ईमान रखते हैं। तो फ़ेथ जो है वो एक्चुअली बिलीव इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस है कि ठीक है, जिस चीज़ का सबूत नज़र नहीं आता उस पे ईमान रखना, उसको तस्लीम करना ही हकीकत में है ईमान लाना। और उसके बाद है युकीमुन सलात, वो नमाज कायम करते हैं, एंड मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से अपने माल में से खर्च करते हैं। ठीक है। और कुरान और बाकी आसमानी किताबों के ऊपर, जैसे कि बाकी आसमानी किताबें आम तौर पे एक कॉन्सेप्ट है कि तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद के अलावा तौरात, ज़बूर और इंजील ये 3 हैं। तो इनके ऊपर भी जो ईमान रखते हैं वही हकीकी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। उसके बाद कुछ काफ़िर जो कि मुनकिर हैं, इनकारी हैं, जो नहीं मानने वाले हैं। एक्चुअली काफ़िर का मफ़हूम होता है कि जो मानने वाला नहीं। तो उनके अंजाम के हवाले से आयत नंबर 6 और 7 में है कि काफ़िरों के दिल, कान और आँखें हक़ बात कबूल करने से महरूम हैं और उनके ऊपर अल्लाह की मोहर लग चुकी है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, इनकार करने वालों के लिए, काफ़िरों के लिए। उसके बाद मुनाफिक लोगों के बारे में बताया गया कि ये ज़ाहिरी तौर पे दावा करते हैं कि ये ईमान रखते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर ये कुफ़्र छुपाए हुए हैं और मुसलमानों के साथ धोखा करते हैं, लेकिन दर हकीकत ये अ, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है। इनका किरदार झूठ, फ़रेब और फितना अंगेज़ी से भरा हुआ है। इन्हें दुनियावी फ़ायदे के लिए अपना ईमान बेचने वाले कहा गया है। ये दुनियावी फ़ायदे के लिए अपना ईमान बेचते हैं। ईमान बेचने का मतलब है कि ज़ाहिरी तौर पे अपना ईमान शो करते हैं किसी न किसी फ़ायदा लेने के लिए, लेकिन हकीकी तौर पे ये ईमान वाले नहीं हैं, और इनकी मिसाल अंधेरे में रास्ता भटकने वाले मुसाफिर की सी है। हकीकी तौर पे अगर देखें तो हम भी कई चीज़ों को हम मानते हैं कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए, इस चीज़ में अल्लाह पे बिलीव करना चाहिए, या इस चीज़ में इस्लामी तरीका अपनाना चाहिए। मुख्तलिफ़ अमाल के अंदर वो चीज़ें हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ईमान नहीं रखते हकीकी तौर पे। तो मतलब ईमान रखने का एक तो मतलब ये है कि हम उन चीज़ों को जानते हैं, उनको तस्लीम करते हैं, लेकिन उसके मुताबिक अमल करना जो है, वो हकीकी ईमान रखना है। तो उसकी हमारे अंदर भी जो है कमी है। हकीकी ईमान तब होगा जब हम जिन चीज़ों का इल्म रखते हैं उसके मुताबिक अमल भी करेंगे। उसके बाद है जी अल्लाह की तख्लीक और कुदरत के मज़ाहिर हैं आयत 21 और 22 के अंदर कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों का खालिक और राज़िक है। उसने ज़मीन को बछौना, आसमान को छत और बारिश के ज़रिए जो है वो रिज़्क़ के ज़राए मुहैया किए हैं। और कुदरत के मज़ाहिर को देखकर इंसान को सिर्फ़ अल्लाह के कवानीन की पैरवी करना चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। इबादत का एक्चुअली मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों और असूलों और कवानीन की पैरवी करनी चाहिए। उसके बाद कुरान का एक चैलेंज है। कुरान पाक एक जैसे कि यूनिक किताब है, सदियों से इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो ये है कि कुफ़ार इसके जैसी एक सूरत बनाकर भी नहीं ला सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये किताब इंसानी कलाम नहीं है बल्कि अल्लाह की वही है। इनकार करने वालों के लिए अज़ाब है। उसके बाद जन्नत और जहन्नम की हकीकत है। जन्नत और जहन्नम की हकीकत है कि ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी दी गई है जहाँ उन्हें नहरें, फल और दायमी नेमतें मिलेंगी। इसके बरक्स काफ़िर लोग जहन्नम के अज़ाब में मुब्तला होंगे जहाँ उनकी सज़ा कभी ख़त्म नहीं होगी।
اس کے بعد قطع رحمی اور فساد کی مذمت ہے. یہ بہت امپورٹنٹ اور اہم اور زبردست ٹاپک جو مجھے آج یہ بات ٹچ کی ہے آج کی تلاوت سننے میں، کہ قطع رحمی اللہ کے عہد کو توڑنے والوں اور رشتہ داروں سے تعلقات ختم کرنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے. اور قطع رحمی جو ہے اس کے اوپر خاص طور پہ یہ آیت نمبر 27 ہے کہ اس کے اوپر اس کو بے حد جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا. اس کا مفہوم یہی ہے کہ خاندان اور رشتہ داری کو قائم رکھنا اسلام کا اہم اصول ہے، اور اسے توڑنا، خاندان اور رشتہ داری کو قائم رکھنا اسلام کا اہم اصول ہے اور اسے توڑنا فساد فی الارض کے مترادف اس میں قرار دیا گیا ہے. اس کے بعد ہے انسان کی تخلیق اور خلافت. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے آگے ذکر آ جاتا ہے کہ زمین پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے، کہ فرشتوں نے اس میں سوال بھی کیا کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے جو زمین میں فساد کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتوں سے کہا. اور اس کے ساتھ ہی حضرت آدم کی تخلیق اور آزمائش ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت کی بنیاد پر فرشتوں پر بھی ترجیح دی گئی، برتری دی گئی. ابلیس نے تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ کی رحمت سے محروم ہوا. آدم کی غلطی کے بعد اللہ نے انہیں معافی عطا کی اور زمین پر بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ خاص علم جو ہے عطا کیا. ان سے ایک خطا ہوئی ابلیس کے بہلانے کی وجہ سے، جو کہ عام طور پہ جیسے ریلیٹ بھی کیا جاتا ہے قرآن پاک کا جو لفظی ترجمہ جو عام طور پہ کیا جاتا ہے اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی خاص جو ہے وہ پھل کھانے سے منع کیا گیا، لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا، جس سے ان کی خطا ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے اظہار کیا کہ یہ تمہاری جو ہے وہ خطا ہے، اور پھر انہیں کچھ ایسا علم دیا گیا جس کے ذریعے سے کلمات انہوں نے ادا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی. مطلب اس میں علم کی فضیلت ان کی جو ہے وہ اس کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص علم ان کو دیا تھا جس کی بنا پر ان کی وہ خطا بھی معاف کر گئی. ایکچولی قرآن کے اندر جو یہ واقعات ہوتے ہیں یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک اسی لیے بیان کیا گیا ہے اس کے اندر کہ انسان اپنے علم کی وجہ سے ہر ایک چیز پر برتری رکھتا تھا. انسان فرشتوں پر بھی برتری رکھتا ہے کہ اس علم کے ذریعے سے وہ اپنی خطاؤں کو بھی معاف کروانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا سہولت رکھتا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کو نصیحت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں گنوائی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے کہا گیا. انہیں خبردار کیا کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. اس کے بعد ان کی ناشکری کا ذکر ہے بنی اسرائیل کی، کہ انہیں انعامات دیے اور نافرمانیوں اور ان کی وہ بچھڑے والی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے جو ان کی ناشکری کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری نعمتیں نوازی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا انہوں نے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے، جس کے نتیجے میں انہیں جو ہے وہ من و سلوہ جیسی نعمت دی گئی اور پھر بھی انہوں نے ناشکری کا مظاہرہ کیا. تو اصل میں جو پورا خلاصہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر ایمان، تقوی، میرا پوائنٹس ہیں ایمان، تقوی، رشتہ داری اور انسانی کردار کے اصولوں پر مبنی جو ہے وہ علم دیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، رہنمائی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے سیکھنے والوں کے لیے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات کو بطور نصیحت بیان کیا گیا ہے تاکہ سننے والوں کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے جو ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کریں. تو آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کا موقع حاصل ہو اور ہم اس سے جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں. بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ہمیں اس سے عمل کر کے جو ہے وہ ہم اس پہ حقیقی طور پہ جو ہے وہ تقوی کو اپنا سکیں اور ہماری نجات کا باعث بن سکیں. شکریہ.